हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर लो है बट आज लो आवाज आ रही? कैसे आ रही लो? नेटवर्क तो सही है, देख लेता हूँ मैं फिर भी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप अब आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर अब सही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उसी को हम आगे अब कंटिन्यूशन में बढ़ाएंगे। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है काफी अच्छा है, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, इसको पहले आप अच्छे से समझना क्या इसमें दिया हुआ है, क्या है इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा अलग वेराइटी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। ऐसे क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी दिखेंगे, सीरीज एक्सपेंशन में भी दिखेंगे। इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी की, अगर मान लो इसको अपन, ये फंक्शन है कोई, इसका जो रेसिप्रोकल है फंक्शन और इसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, सॉरी इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं बात करूं, ये है मान लो और ये है मान लो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो एक बार, देखो कितना आ रहा है। सर 1। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन यूज कर लेना। दिस इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। मतलब ये जो प्लस वाली क्वांटिटी, इसको उसके माइनस टाइम्स के साथ इसके बराबर कर सकते हैं, या फिर माइनस वाली क्वांटिटी को 1 अपॉन प्लस वाली क्वांटिटी लिख सकते हैं। आया ना? क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में अपन को जो दिया था उसको अगर मान लो मैं टी मान लूं, क्वेश्चन में मुझे जो दिया हुआ है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर मैं टी मान लूं, ठीक है, ये जो रूट के अंदर दिया हुआ क्वांटिटी, इसको रूट को पहले लिख रहा हूं, तो मुझे एक चीज पता है, जिसका नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट होगा वो इसी का रेसिप्रोक, पॉजिटिव वाले का रेसिप्रोकल होगा। हाँ है ना? क्या बात सही है? यस सर। ये बात समझ में आई यहाँ तक? बोलो। यस सर। यस अब सर। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं 8, या फिर सब्सट्रैक्ट कर दूं, मान लो सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या रूट वाली क्वांटिटी कट जाएगी, है ना? इसको टी माना, देखो ध्यान से क्या ऑब्जर्वेशन करी, जो ये प्लस वाली क्वांटिटी दिया था इसको हमने टी माना,
इसके नेगेटिव वाला जो नंबर होगा वो इसी का रेसिप्रोकल 1/t हो जाएगा। यहाँ इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव वाले को मैं 1/this लिख सकता हूँ, हाँ है ना, प्लस वाला। तो अगर ये प्लस वाला t है तो इसका नेगेटिव वाला -t हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू t माइनस 1/t। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों को अगर मैं Yes, sir. सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस x 2x इक्वल टू t माइनस 1/t। ऐसा मैंने क्यों किया, इसका कारण ये था कि देखिए नीचे वाले को तो t माना, अब मुझे dx को रिप्लेस करना था। समझना अच्छे से, ये जो अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी थी, इसको जब मैंने t माना था तो मुझे dx को रिप्लेस करना था। तो यहां से अगर मैं dx निकालता तो थोड़ा टफ आता, मतलब एक्सप्रेशन क्या आता, थोड़ा लेंदी आता। तो dx निकालने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली कि इसी का जो कॉन्जुगेट है उसका नेगेटिव टाइम्स होता। अब मैं dx निकालूंगा तो थोड़ा आसान दिखेगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो 2dx की जगह क्या आ जाएगा, इधर डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, 1/t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर dt। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, ये dx की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फायदा हुआ इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन का यूज का। अपने पास क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास क्वेश्चन में था x प्लस ये समझ में आ गया तक। तो इसको अपन ने t मारा था तो नीचे वाला तो हो जाएगा t की पावर n, और dx की जगह क्या आ जाएगा 1/2 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अब इसमें t की पावर n को अलग अलग करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर n प्लस 2। बोलो समझ में आया? आप इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हो। t की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ जाती है। यहां तक समझ में आया? अब तो इंटीग्रेट कर सकते हो। Yes, बोलो, sir. देखो ये Yes, थोड़ी सी टफ कैटेगरी थी, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते तो बहुत टफ जाता, लेंदी जाता। लेकिन यहाँ पे हमने इसके कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया। क्या कि इसके कॉन्जुगेट इसका प्रोडक्ट जो होता है -1 के बराबर होता है, तो जो नेगेटिव टाइम्स वाला है वो इसी का रेसिप्रोकल है। तो इसको टी माना तो इसका नेगेटिव टाइम वाला 1/t हो गया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 2x आ गया। तो 2x की मदद से हमने वहां से dx निकाल लिया, तो क्वेश्चन को पूरा t में कन्वर्ट कर दिया। dx की जगह पूरा dt आ गया, और नीचे वाला t की पावर सिंपल n हो गया। अलग अलग करके इसका आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी है, अगली बार से ध्यान रखना ये वाली प्रॉपर्टी कि इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट 1 होता है। क्या होता है? 1। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन, अब अगली वेराइटी ट्राई कर दो, बहुत अच्छी वेराइटी। ध्यान से देखो इस वेराइटी को। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आए, रूट के अंदर पावर 4 है, बाहर x³ का टर्म है, ऊपर x² का टर्म है, तो मैं आपको एक तरीका इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। जनरली उसमें यही तरीका अपनाते हैं। अब नीचे से डिनोमिनेटर रूट के अंदर से टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन, टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन। इसमें से अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लो और जो यहाँ पे टर्म आएगा उसको दोनों ऊपर दोनों एक्सप्रेशन से अलग अलग डिवाइड करो। करो स्टेप 1।
ले लिया हाईएस्ट पावर कॉमन, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा? बोलो, ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन लोगे? X power 4. वेरी गुड। x की पावर 4 अगर ब्रैकेट में से कॉमन आएगी तो बाहर बन के क्या बनेगी? कॉमन आएगी x की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर x square. x स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, पावर 4 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या क्वांटिटी बचेगी? पावर 4 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्वांटिटी बचेगी? So 2 minus 2 upon x square plus 1 by x power 4. वेरी गुड। पावर 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बाय एक्स की पावर 4, यहाँ पे 2 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 बच जाएगा। और ऊपर आपके पास पहले से जो दिया हुआ था वो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इससे फायदा क्या होगा? ये क्या है? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5 है। Yes. एक्स की पावर 5 को इन दो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा? एक्स की पावर, ये है एक्स की पावर 5, इसको मैं इससे अब डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पावर 5 को एक्स 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx। समझाया? एक्स की पावर 5 को यहाँ पे जो एक्स की पावर 5 क्रिएट हुआ उसको इन दोनों टर्म से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? ये। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. हाँ, अब ध्यान से देखना, इससे फायदा क्या होगा? ये सब ये स्टेप करने का फायदा क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा। इसको टी मान के इसका डिफरेंशिएशन निकालो। क्या इसको टी मान के न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है क्या? चेक करो। अगर इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? करो, साथ ही साथ करते रहो। इसको टी मानो, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना है? क्या डिफरेंशिएशन आपको समझ में तो आ रहा है? हो क्या रहा है इसमें? सबसे पहले देखो ये वेराइटी स्पेशल होती है। रूट के अंदर ऐसी क्वांटिटी हो तो हाईएस्ट पावर कॉमन लो, फिर बाहर निकाल के ऊपर से अलग अलग डिवाइड कर दो। अभी ऐसे प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. तो देखो इससे फायदा क्या हुआ? जैसे हाईएस्ट पावर कॉमन निकाले, जो क्वांटिटी उसको ऊपर अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब रूट के अंदर क्वांटिटी को टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 का डिफरेंशिएशन तो 0। एक्स की पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -2 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। और एक्स की पावर -4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -4 अपॉन एक्स की पावर 5। सही है? Yes. Yes, sir. अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे में से -4 कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन लेके उधर भेज दोगे अगर तो आपके पास न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी ही क्रिएट हो गई। इस पूरे में से -4 अगर कॉमन ले लोगे, देखो ध्यान से, -4 कॉमन ले लेंगे अगर तो क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू dt। तो 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/4 dt। क्या बात समझ में आई? देखो यही Yes, तो sir. दिया हुआ था। क्या यही दिया हुआ था ऊपर? है ना। तो क्वेश्चन में क्या कन्वर्जन होगा? न्यूमरेटर क्या हो गया मेरा? -1/4 dt डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर में हमने ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी इसको टी माना था, तो डिनोमिनेटर में हो गया √t। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? √t। अब ये 1/√t का इंटीग्रेशन करना है।
1/√t मतलब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन है ना। t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा बच्चों, इसमें +1 कर दोगे, इंटीग्रेशन में क्या करते +1/+1। आई बात समझ में। तो आपका फाइनल आंसर देखो कितना आ जाएगा, ये -1/4, ये बनेगा √t और नीचे बनेगा 1/2, ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो -1/2 √t आपको फाइनल, और t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना जो क्वेश्चन में। ध्यान से देखो क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, और कोई स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो, बोलो। बोलो समझ में आया कि नहीं। आगे सर। आगे। सेम वेराइटी पे एक क्वेश्चन हो दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सॉल्व करना और पूरा प्रॉपर आंसर निकालना। करो ट्राई। सेम चीज करनी है, अभी जो मैंने सारी स्टेप बताई सेम स्टेप्स को फॉलो करो, उस पूरे को सॉल्व करो। अभी जो मैंने स्टेप्स बताई थी वो स्टेप्स फॉलो करनी है प्रॉपरली, एक एक स्टेप्स को सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। हो गया सॉल्व, अटेम्प्ट किया सबने। Yes, sir. ठीक है, एक बार ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, अगर
हाईएस्ट पावर क्या, x की पावर 7। Yes, sir. x की पावर 7 अगर कॉमन आएगी तो पावर 7 ब्रैकेट के बाहर बन के क्या आएगी ये बताओ। x पावर 14 हाँ, x की पावर 14 क्योंकि होल स्क्वायर इस बार, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे बनेगा 7 कॉमन लिया ना, x की पावर 7 कॉमन लिया, यहाँ पावर 5 बचेगी, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 2 बच जाएगा, और ऊपर आपके पास क्या दिया, 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 dx। वेरी गुड, ये पहला स्टेप है। बट अगला स्टेप बताओ क्या होता है। Sir, x square 14 को divide करो. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग बोलते रहोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है। x की पावर 14 को ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे, x की पावर 14 को दोनों टर्म से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 8 अपॉन x पावर 6 प्लस 7 अपॉन x की पावर 8। ये बात समझ में आ गई? yes sir Yes, sir. Very good. अब आपको कुछ नहीं करना है, इस ये जो क्वांटिटी है अब क्या करेंगे आप बताओ, चलो वापिस से। t assume कर लेंगे। तो टी एज्यूम करोगे, इसी का डिफरेंशिएशन देखो ऊपर दिख जाएगा आपको, इसको जैसे ही आप टी एज्यूम करोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -5 अपॉन एक्स की पावर 6 -7 अपॉन एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू dt। ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे और उधर भेज दोगे, इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। क्लियर हो गया? और यही दिया हुआ था Yes, ऊपर। sir. तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा की जगह माइनस dt आ जाएगा, डिनोमिनेटर में t की पावर 7। इसी को t माना था हमने, सर t की पावर 2 No, जी sir. क्यों? अच्छा 2 था क्या? yes अच्छा sir सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सर, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पावर 2 थी। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप हम देखेंगे तो t की पावर -2 का इंटीग्रेशन, t की पावर -2 + 1 और -2 + 1 और एक माइनस पहले से था, तो हो जाएगा कितना, t आया ना, t आएगा, सॉरी 1/t, 1 by t 1/t। तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन क्या है, ये fx इक्वल टू 1/t, 1/t मतलब 1/t किसको माना था, इसको माना था। इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेना, fx पता चल गया। अच्छा प्लस cv, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट प्लस cv लिखना है। f ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 अगर 0 तो यहाँ पे रखोगे तो c आ जाएगा, x को 0 मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करना, फिर x की जगह 0 रखना, तो वहां से देखना c कितना आ रहा है, c आ जाएगा तो पूरा फंक्शन आ जाएगा, फिर उस पूरे फंक्शन में x की जगह 1 रखना। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, ये fx आया, सिंप्लीफाई करने पे एलसीएम लेने पे ये fx आ जाएगा, x की जगह 0 रखने पे f ऑफ 0 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे जब रखोगे तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, c 0 आ जाएगा, तो 1x की पावर 7 अपॉन 2x की पावर 7 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें x की जगह 1 रख देना, क्वेश्चन में पूछा था f ऑफ 1, तो 1 रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। आई बात समझ में? yes sir ठीक है, तो दो वेराइटी करवा दी मैंने, इस वेराइटी में 2 टाइप के क्वेश्चन करा दी सेम वेराइटी में। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Sir. Yes, sir. नेक्स्ट वेराइटी, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगली वेराइटी, कि जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आए x की पावर n + 1 या मतलब इसके में टर्म्स में और तरह के x² बाय x की पावर n + 1, इस तरह के एक्सप्रेशन आए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसमें से x की पावर n कॉमन निकाल लो, x की पावर n क्या निकाल लो, कॉमन, और जो अंदर वाली टर्म है उसको t मान। हाईएस्ट पावर x की पावर n ब्रैकेट से क्या निकाल लो, कॉमन, कॉमन निकाल के बाहर टर्म बन जाएगी, फिर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म उसको t मानोगे तो बची हुई टर्म अपने आप dt में चली जाएगी। इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूं,
थोड़ी सी अलग वेराइटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अभी तो आप पहले क्वेश्चन देख के बताओ। ऊपर ध्यान से देखो, cos x dx दिया हुआ है और नीचे सारे टर्म साइन में दिए हुए हैं। तो ऊपर cos और नीचे सारे टर्म साइन में है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के सबसे पहला स्टेप दिमाग में क्या आता है? Substitution. हाँ, क्या सब्स्टिट्यूशन करें? बताओ, क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि ये हट जाए? इसको हटाने के लिए किसको टी माने? बोलो। cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? Sin x. sin x का ना, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? cos x dx दिया हुआ है ना, जिसको हटाने के लिए sin x को t मानना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो। Yes. Yes. sin x को जैसे हमेशा यही तो होता है, ऊपर अगर cos x dx दिया है, नीचे सारे sin के टर्म है, तो sin को ही तो t मानोगे। जैसे ही sin को t मानोगे, cos x dx हमेशा dt में चला जाएगा। तो sin x को आपने t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। तो क्वेश्चन आपका किसमें करिए? पहली स्टेप में करके दिखा रहा हूं, अब आप सॉल्व करोगे आगे। ऊपर cos x dx dt में चला के नीचे क्वेश्चन में क्या बच गया? t क्यूब अपॉन 1 प्लस t की पावर 6 की होल पावर 2/3। अब ये वही वेराइटी होगी जो अभी मैंने बताई थी आपको। बताओ पहला क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप Power common. हाईएस्ट पावर t की पावर 6 ब्रैकेट के बाहर निकालना। ब्रैकेट के बाहर निकालने के बाद नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देना, और फिर अंदर वाली टर्म को t मानो। करो सॉल्व, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करो पूरा सॉल्व। हो गया सॉल्व? चलो करे सॉल्व। Yes, sir. ठीक है, t की पावर 6 अगर आपने कॉमन निकाला होगा, देखो t की पावर 6 और उसकी पावर क्या थी? 2/3। तो ये क्या बन जाएगा? 3 से 6 कट जाएगा, t की पावर 4 बन जाएगा। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. t की पावर 6 अगर मैं कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट के बाहर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? t की पावर 4 आ जाएगा एक्स्ट्रा, और अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन t की पावर 6 प्लस 1 की पावर 2/3, और बाहर आ गया t की पावर 4। अभी t की पावर 4 और 3 7 बन जाएगा, t की पावर 7 ऊपर जाके t की पावर -7 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? t की पावर -6 प्लस 1। अब मुझे क्लियर दिख रहा है, देखो नेगेटिव पावर में डिफरेंशिएशन करते तो पावर -6 का -7 हो जाता है ना? Yes, sir. t की Yes, पावर sir. -6 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो t की पावर -7 आएगा, सेम चीज ऊपर लिखी हुई है, तो वापस इसको आप क्या मान लेंगे? p मान लें। तो t की पावर -6 प्लस 1 को नया सब्स्टिट्यूशन कुछ माने तो मान लो p। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर -6 प्लस 1 को आपने अगर मान लो p मान लिया, डिफरेंशिएट करोगे dt कितना हो जाएगा? dp। तो ये आपका चला जाएगा, t की पावर -7 dt की जगह आ जाएगा -1/6 dp। तो क्वेश्चन देखो किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली?
माइनस ऑफ 1/6 dp अपॉन p। इस पूरे को अपने क्या बना था, p 1/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p आया ना, बोलो। Yes. Yes, sir. अब p की जगह वापस ये रख देना और फिर वापस t की जगह क्या रख देना, ये, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, ये वैरायटी का ध्यान रहेगी, तरीका ध्यान रहेगा, तो आपके जेई के क्वेश्चन आराम से होंगे। और देखो मेन मेन मेरा आपको मैंने पहले बताया, इस चैप्टर को आपको ज्यादा डिटेल में मतलब बहुत डीपली मत जाना, इतना समय है नहीं। जितना मैं करा रहा हूँ बस उस वैरायटी की प्रैक्टिस कर लेना, उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन से हार्ड लेवल का क्वेश्चन आए तो वो बहुत मुश्किल है बनना, वो बहुत रेयर चांसेस है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मेंस में। इस चैप्टर का यूज दूसरे चैप्टर में काफी ज्यादा होता है, जैसे अगर मानो अगला चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस चैप्टर का यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में इस चैप्टर का यूज होगा, एरिया अंडर कर्व में इस चैप्टर का, तो वहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे एक्चुअली में, 4 से 5 क्वेश्चन तीनों चैप्टर से, लेकिन उन सारे चैप्टर में इस चैप्टर का यूज होगा, तो इस चैप्टर से इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो हमें इस चैप्टर को ज्यादा, इस चैप्टर में बस स्टैंडर्ड वेराइटी को अच्छे से समझना है कि अगर ऐसी वेराइटी आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी इस चैप्टर को ज्यादा डिटेल में एकदम डीपली नहीं करना है कि इस चैप्टर के हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्विंग, इस चैप्टर में जो जो भी स्टैंडर्ड वेराइटी है उसको बस थोड़ी प्रैक्टिस करके इसके शॉर्ट नोट्स बना के ये ध्यान रखना है, ये आपको टारगेट करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आपके मन में क्या आ रहा है कि इसमें ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करे ताकि थोड़ा मेरा काम आसान हो जाए। जो भी मन में आ रहा है सोच समझ के बताओ, गलत होगा चलेगा, इट्स ओके, लेकिन आंसर देने की कोशिश करो। ये जो पहला क्वेश्चन है, रूट के ऊपर एक तो एक्स स्क्वायर है, नीचे रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी गिवन है, इसमें मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, रूट के अंदर दो दो वैल्यू गिवन है, वो उसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता ना, ऊपर वाली क्वांटिटी से अलग अलग डिवाइड कर पाऊंगा, तो ऐसा इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करूं ताकि चीजें नए वेरिएबल में थोड़ी आसान से इंटीग्रेट हो, बताओ। 1 plus 2x. हाँ क्या करें, वापिस बोलना एक बार, सुनाई नहीं दिया मेरे को। 1 plus 2x. हाँ 1 + 2x को वेरी क्या माने, उसको टी माने। Yes, sir. हाँ टी मान सकते हो, लेकिन उससे और ज्यादा अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, रूट वाली क्वांटिटी है ना, तो रूट को हटाने के लिए 1 + 2x को क्या मान ले, टी स्क्वायर मान ले, ताकि ये रूट भी हट जाएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक बार सब लोग इससे ट्राई करो, देखो इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से ट्राई करो फटाफट। 1 + 2x को टी पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट करो और इंटीग्रेट करो। अच्छा 1 मिनट रुको, साथ साथ यहाँ पे भी बता दो, यहाँ पे पावर 1/3 है, तो यहाँ पे लॉजिक बताओ, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करें, x + 3 को क्या मानो, पावर 1/3 है, Q. टी क्यूब, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में टी क्यूब मान लेना, दोनों को आप सॉल्व कर लो जल्दी से एक बार, टी में कन्वर्ट करो, देखो फाइनल इंटीग्रेशन क्या है। हो गया सॉल्व, बोलो, हेलो, सॉल्व किया है या फिर नहीं हुआ, डाउट है, Sir, कर कर रहे हो, ठीक है करो करो, हो जाए तो बता देना।
हो जाए तो बता देना, और नहीं आ रहा तो भी बता देना, बैठे मत रहना तो टाइम वेस्ट होगा, जल्दी से आगे बढ़ना है फिर हमको। डन, ओके। चलो देखो ध्यान से, इसको टी स्क्वायर अगर आप मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2dx इक्वल टू 2dt, 2t dt, है ना। Yes, sir. Yes, sir. x की जगह आ जाएगा t dt, पहली बार, ठीक है। अब क्वेश्चन को पूरे को रिप्लेस कर देते हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर था, सबसे पहले यहाँ से x निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1/2, T square minus 1/2. और रूट के अंदर जो क्वांटिटी मानी जिसको अपने क्या माना था, टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर, Yes, sir. और dx की जगह क्या आ जाएगा, टी dt। T dt. तो यहाँ पे दो टर्म, इसलिए यहाँ ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखो बहुत कुछ बचा ही नहीं, अब ये रूट, ये टी स्क्वायर टी बन जाएगा, ये टी और ये टी कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन में क्या होता है, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3 माइनस का टी, और टी की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. देखो एक सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को कितना आसान बना देता है, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करते तो बहुत होता ही नहीं शायद। दूसरा अपन ने इसको, जब इसको अपन ने टी क्यूब माना होगा, तो अगले वाले को जब टी क्यूब मानोगे, इसका करोगे, और dx की जगह आ जाएगा 3t स्क्वायर dt, नीचे आपका t बच जाएगा, ऊपर टी क्यूब के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों वैरायटी, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ इसमें किसको सब्स्टिट्यूशन करें। ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को प्रॉपरली, ऑप्शंस एक बार देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कौन सी टाइप की टर्म आपको बार बार दिख रही है, और किसको टी माने। Sir, 2x minus 1. हाँ, 2x माइनस 1 को भी टी मान सकते हो। और दूसरा एक चीज और अगर यहाँ देखोगे कि रूट के अंदर यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है और ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो चलो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ पहले, +5, और बताओ डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, ये भी तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर +5 दिया हुआ है ना। Yes, sir. 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ऊपर 6 है मतलब प्लस का 5 है। हाँ, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो और बताओ अब क्या टी मानोगे। एक चीज और बता रहा हूं, अच्छा मुझे ये बता, रूट एक्स का रूट ऑफ सम क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी रूट वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है Yes, Yes, sir. sir. है ना। किसी भी रूट वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हम जब करते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, मतलब वही रूट नीचे आ जाता है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे किसको टी माने, बोलो किसको टी माने जल्दी से। Sir, 2x minus 1 plus whole square plus 5 को. हाँ, रूट के साथ ही मान लो, Yes, sir. है ना, रूट के साथ, क्योंकि रूट का मानोगे तो नीचे रूट वाला dx में चला जाएगा। देखो क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन क्या है ना, तो 1/सेम रूट नीचे आ जाता है ना। Yes, sir. इस रूट के साथ ही इस पूरे को टी मान लो। इससे फायदा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ ऑलरेडी,
इसका डिफरेंशिएशन कर लो पहले। पहले रूट वाली क्वांटिटी का करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ सेम क्वांटिटी। अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का करोगे तो ये पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x - 1 और 2x का एक एक्स्ट्रा 2, ठीक है, और 5 तो 0 ही होता है, एक 2 से एक 2 कट गया, dx इक्वल टू dt। यहां से क्या आ जाएगा 2x - 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये पूरा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt और एक एक्स्ट्रा 2 उधर चल जाएगा बाई 2। ध्यान से देखो क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, Yes, sir. है ना, यही एक्सप्रेशन तो आया मेरा dt पे, इसकी जगह क्या लिख देंगे dt/2 और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ t। T. आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/2 cos t dt और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t। हो गया सॉल्व, आया ना। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब था, डेंजरस दिख रहा था, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी कि नीचे जो रूट के अंदर टर्म है वही ऊपर वाला टर्म है। अब रूट के अंदर ऊपर और नीचे सेम टाइप का अगर टर्म है तो ऊपर वाले रूट को ही टी मान लिया था कि नीचे वाला रूट पूरा dt में चलता है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन कितना बड़ा टूल है, क्या आप इसका ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो? बोलो। बोलो, Yes, sir. सब लोग बोलो, नहीं समझ में आया तो वापिस समझाऊं, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। ठीक, आगे घर सर। पे रिपीट कर लेना इसको सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये थोड़ा अलग है, इसको ट्राई करना उससे, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक वाले, उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, टोटल 6 और 4 10 फॉर्मूला है, 10 और 3, तो ये फॉर्मूला एक बार लिख लो पहले, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर अगला पेज का पे आते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन करो, हो जाए तो बता देना, फिर अगला पेज चेंज कर दूंगा। और याद भी करने हैं फॉर्मूले को आपको एकदम बाय हार्ड, ये तो बेसिक है, इनवर्स वाले सारे जो मेन अगले हैं क्वाड्रेटिक वो भी याद होने चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करो, हो जाए तो बता देना। Done, sir.
लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, इसको याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। और एक लास्ट 3 ये लिख लो, वो थे डिनोमिनेटर में जब रूट आए तो वो, ये न्यूमरेटर में रूट आए तो ये, वो और ये लगभग सिमिलर ही है, बस अच्छे से याद करना है आपको, तरीका तुम लो याद करने का। हो गया? लिख लिया सबने? ओके, तो देखो ये वेराइटी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्वाड्रेटिक वाली, कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक आती है या न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? इनको अच्छे से देख लो एक बार, अभी इसी फॉर्मूले बेस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मतलब अलग अलग वेराइटी ट्राई प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो इन फॉर्मूले को एकदम याद होना चाहिए तो ही वो होंगे। एक बार अच्छे से देख लो इसको। चलो, याद हो गए सबको? बोलो, ये 6 और ये 4, इन्हीं पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको बिना फॉर्मूला देखे इसको सॉल्व करना है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना, ये 4 वाले और ये 6 वाले। ठीक है, चलो एक एक करके। जल्दी से आप ट्राई करते रहो। इन सबका इंटीग्रेशन क्या होगा लिखते जाओ। चलो बताओ, फर्स्ट वाला कैसे होगा, क्या आंसर आएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 1/2 tan inverse x/2। वेरी गुड, यहाँ पे पहले परफेक्ट स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्या दिया हुआ है? अब देखो 3 है तो 3 को लिखने का तरीका, √3। वेरी गुड, √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a ln x minus ax plus c। वेरी गुड, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो याद रखना 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। वेरी गुड, नेक्स्ट।
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log बोलो। मॉन में x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नहीं ये है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? Yes, sir. ये दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या इसका आंसर? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना। अच्छा, अगली वेराइटी में क्या है चेंज? इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो आप चाहो तो 2x प्लस 1 को t मान लो, तो dx की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई 2। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 36 को लिख दोगे 6 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला दिख गया? यस सर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a और tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में ऑलरेडी दिए हुए, तो अपन ने ये कर दिया। अगला वेराइटी में कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यस सर। जैसे इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आएगा, 4x आएगा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, एक्स्ट्रा में क्या लिखा? प्लस 5। प्लस 5 को क्या लिख दो वापिस? रूट 5 का स्क्वायर। अब ये वापिस वैसे क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, है ना? Yes. यस सर। तो देखो, अगर डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कि डायरेक्ट नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी दिया हो तो उसको टी मान के सॉल्व कर सकते हो, या फिर लीनियर टर्म में तो वैसे भी कोएफिशिएंट्स हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, और क्वाड्रेटिक दी हो तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे, उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे समझो, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो। x प्लस a होल स्क्वायर। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर का टर्म और 2x का टर्म, इसकी जगह क्या आ जाएगा? अगर ये दो टर्म क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। जब भी ऐसे दो एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर का टर्म और 2x का टर्म हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? याद रखना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अच्छा, ए निकालने का तरीका ध्यान समझो। इसमें ए निकालने का तरीका, यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन क्या है? एक तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लेना, और ए निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा। ए अगर आ गया तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? ये देखो, ये प्लस ए स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों सिखाया मैंने, ध्यान समझो। क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा है, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, अब नीचे की क्वाड्रेटिक की बने तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा। तो बताओ, अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, दोनों की टर्म है, तो शुरू की दो टर्म को लिखने का क्या तरीका होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिखते हैं अपन? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या है?
ए निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3। 3. अब देखो ये कंप्लीट इन द स्क्वायर सिखा रहा हूँ, क्लास 10th में था ये कॉन्सेप्ट कि एक क्वाड्रेटिक को कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लेकिन स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हुई बात? Yes, sir. ठीक है, तो मेन टारगेट क्या है, आइडिया क्या है भाई, जब भी 1 बाय क्वाड्रेटिक आए या रूट क्वाड्रेटिक आए, कुछ भी आए, तो उसको पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर आप उसको क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को आप लिख सकते हो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और 1 का लिख दूंगा 1 का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप हो गया, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई आ जाएगा आंसर इसका, है ना? Yes, sir. तो क्वाड्रेटिक अगर गिवन हो ना तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे मान लो ये दे दूं, इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए। सबसे पहले तो ए निकाल लो। ए क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड, अगर यहाँ का 5/2. कोफिशिएंट 1 है पहले वो चेक कर लो। 5/2. यहाँ का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5/2 आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या सिखाया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिखोगे बताओ, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? और ए निकालने का तरीका ये, तो इसको इन दो शुरू की दो टर्म को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस का 3 पहले से ही। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 25/4। तो 12 माइनस 25 दैट इज 13/4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाओ, एक्स का कोफिशिएंट निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दो, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको बताओ कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। सर पहले 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी क्वेश्चन. हाँ डिवाइड तो नहीं, जैसे क्वेश्चन तो ऑलरेडी 3 कॉमन ले लो पहले, सर कॉमन. 3 क्या ले लोगे कॉमन, ताकि ये कोफिशिएंट 1 बन जाए, एक्स और कोफिशिएंट क्या बन जाए 1। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ए क्या हो जाएगा, 2/3. वेरी गुड, 4/3 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब शुरू की जो दो टर्म है उसको लिखने का क्या तरीका होगा, X plus 2/3 का होल स्क्वायर. एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर Minus माइनस ए 2. स्क्वायर। माइनस 2/3 का स्क्वायर. ठीक है, अब अलग अलग करके परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, इसी फॉर्मूले में अगर मान लो नेगेटिव टर्म आता, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है क्वेश्चन में तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Minus. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए। चलो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हेलो, हाँ बच्चों, थोड़ा नेटवर्क इशू आया था। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, क्या स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। हेलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir, आ रही है।